हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना क्लासेस। माय नेम इज़ वंदना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मार्केटिंग सीरीज़। ये NTAUGC नेट पेपर टू कॉमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वंदना क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग का ओल्ड और न्यू कंसेप्ट दोनों। ओल्ड कंसेप्ट को जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओल्ड कंसेप्ट जो था मार्केटिंग का वो पूरा का पूरा टोटली डिपेंड था किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। बस इस कंसेप्ट में क्या कहना था कि भाई यही कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। इसमें कंज्यूमर से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई थी। बस ये था कि इसके अंदर कुछ ही कम लोगों का ही बोलबाला था, कंपटीशन ज़्यादा था नहीं, स्मॉल स्केल बिजनेस था ये। तो इसमें क्या किया जाता था, खाली बस किस पे ध्यान दिया जाता था, प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था। देखेंगे, दिस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग वॉज पॉपुलर व्हेन बिजनेस वॉज डन ऑन स्मॉल स्केल एंड देयर वॉज लिटिल और नो कंपटीशन। इसमें क्या था, मार्केटिंग बिजनेस वहाँ किया जाता था, इसके अंदर स्मॉल स्केल बिजनेस होते थे, कंपटीशन था नहीं या बहुत कम कंपटीशन था। According to this concept of marketing, marketing consists of buying and selling activities that affect the transfer of ownership of goods and services। इसके अंदर क्या होता था, ये मार्केटिंग बस बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी पे बेस्ड थी कि क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए और उसको सेल किया जाए। प्रोडक्शन कैसी की गई है इस पे कोई बेस नहीं थी, बस ये था प्रोडक्शन हो और सेल हो, और बस बाइंग हो सेलिंग हो, बाइंग हो सेलिंग हो। इसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट से नहीं है, इस पे कोई फोकस था नहीं इनका। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग की, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल एक्टिविटी। ये बस किस पे था, ओनली प्रोडक्शन पे, और किसी चीज़ का इसमें कोई रोल नहीं था। बस पूरा का पूरा रोल किस पे था कि प्रोडक्शन की जाए, और प्रोडक्ट ओरिएंटेड ये कंसेप्ट था। और इसके अंदर एक्टिविटी क्या थी, बस सेल। हमने प्रोडक्शन को प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया एंड देन उसके बाद सेल हुई, और उसके बाद हमारी एक्टिविटीज प्रोडक्ट से रिलेटेड ख़त्म हो गई। एम एट एंटरिंग एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसका एम क्या था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। और इसका न्यू कंसेप्ट क्या है, न्यू कंसेप्ट को जानने से पहले एक बात देखेंगे कि न्यू कंसेप्ट के अंदर क्या बोला गया कि कंज्यूमर हमारा भाई राजा है, कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर को किंग की तरह ट्रीट किया जाए। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ही एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर के रिव्यू ही हमें बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें कंज्यूमर का मेन रोल प्ले किया है। Consumer of marketing is broader concept which consider marketing as continuous process of discover and converting consumer want into appropriate product and services by developing a product। इसमें क्या था, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, और ये इसमें मार्केटिंग एक्टिविटी कैसी होती थी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कवर किया जाता था। और जो भी कंज्यूमर अपने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिमांड या फिर कुछ बातें बताता है तो उस प्रोडक्ट को उसी कंज्यूमर की डिमांड के थ्रू क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जाता है। इसमें मार्केटिंग की रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया जाए, और फिर उस रिसर्च करने के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाया जाए। इसमें क्या होता था, इसमें डिमांड जो है, क्रिएटिंग डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट थ्रू प्रमोशन एंड सर्विंग द डिमांड थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिमांड को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसमें डिमांड होता है अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करके और सर्विसेज प्रोवाइड करके। अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज किसके थ्रू देते हैं, हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी देते हैं, और अपने प्रोडक्ट को एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, और इसमें हमारी हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी, जैसे कि होलसेलर और रिटेलर दोनों। और कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है, इसमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को सबसे पहले देखा जाता है। हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में ये ध्यान दिया जाता है कि कंज्यूमर जो हम अपना प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कंज्यूमर को अवेलेबल होना चाहिए, वेयर हाउसेस कंज्यूमर के नियर बाय होना चाहिए। कंज्यूमर ही हमारा राजा है जो हमारे प्रोडक्ट को आगे चलाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है न्यू कंसेप्ट की, कंज्यूमर ओरिएंटेड है ये। इसमें रिसर्च की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को
कंज्यूमर की नीड्स क्या चाहिए उन्हें अपने प्रोडक्ट से, तो वो उस पर रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। ये बिफोर परचेज एंड आफ्टर परचेज दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ये नहीं है कि हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचा, मार्केट में बेचने के बाद कंज्यूमर ने खरीदा और हमारी सर्विसेज ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर की सर्विसेज इसमें, प्रोडक्ट की सर्विसेज एंड तक बनी रहती है, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन तक। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है मार्केटिंग की, और इसमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जाता है। कंज्यूमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा ये अप्रोच पॉसिबल नहीं होती। इसमें ये बोला है कि कंज्यूमर जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे प्रोडक्ट को, तो इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आफ्टर सेल सर्विसेज, इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि होम डिलीवरी या और गारंटी भी दी जाती है अपने प्रोडक्ट के लिए। आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वंदना क्लासेस को शेयर करें, लाइक